नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई शुरुआत होने जा रही है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो 17 जुलाई से शुरू होगी। ट्रेन की शुरुआत हरियाणा के जींद से सोनीपत तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं और भारतीय रेलवे के इतिहास में यह नया मील का पत्थर साबित होगा जब देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने जा रही है और हरियाणा के जींद में इसको लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब इस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन वो ट्रेन जिस ट्रैक पर, जिस पटरी पर चलेगी, वो पटरी कांग्रेस की बनाई हुई है। वो ये कहते हैं कि पिछले 12 सालों में इन्होंने 1 इंच अतिरिक्त ट्रैक का काम नहीं किया, कोई नई मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई, इसलिए जो हो रहा है वो कांग्रेस के समय में शुरू किया गया है। तो एक और देश को नई ट्रेन मिलने जा रही है, वो भी ट्रेन जिसे हरित ट्रेन कह सकते हैं। ऐसी ट्रेन जो हाइड्रोजन से चलेगी, यानी जिसमें तेल और बिजली का खर्चा नहीं हो रहा है। वो ट्रेन हरियाणा से चलेगी, लेकिन अब उसमें क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा। वो नहीं बताते। अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन करो, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आए करें, लेकिन ये तो बता दें ये रेलवे लाइन बनाई किसने थी, किसके समय बनी, और इनके समय में 1 इंच कोई रेलवे लाइन मंजूर हुई और नहीं हुई, बताओ। ये कब बड़ी थी साहब, रेलवे लाइन कब बड़ी थी? हर टाइम में कितना ही प्रोजेक्ट कितने का है? कितना प्रोजेक्ट कितने का? सोनीपत से जींद वाया गोहाना रेलवे लाइन की जमीन भी हमने अक्वायर करी, मंजूर भी हमने कराई, कंप्लीट भी हमने कराई। उसी पे हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाएं, अच्छी बात है, मेरे को कोई नहीं। आप प्रधानमंत्री आए और भी बहुत चीज़ें देके जाएंगे और कम से कम पानी का भी फैसला कर जाएं। उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हरियाणा को लोगों को उम्मीद है कि पानी का भी कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको खुदवाने का काम करें ना। मोदी साहब ने कहा कि जो मैं कहता हूं उसको मैं पूरा अपने ही टेन्योर में कर रहा हूं, और एक उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण उन्होंने दिए। कागजों में केवल सोचना और उसको धरातल पर उतारने में जमीन आसमान का फर्क है। तो हुड्डा साहब, मैं ये आप भी जानते हैं, आपका अंतर्मन भी जानता है कि इसको धरातल पे उतारने का काम किसने किया है। आज जब वो चीज़ सामने आ गई और आज अपने आप में एक अजूबा हो रहा है ये, और इस अजूबे को करने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो देश के जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। और क्योंकि हुड्डा साहब को हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं इस नाते, विपक्ष के नाते अपना नज़र आना है, तो इस प्रकार के बयान हुड्डा साहब दे रहे हैं, लेकिन मन से वो भी जानते हैं कि कागजों में चीज़ों को करने में और ज़मीन पे करने में ज़मीन आसमान। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, उनके साथ चर्चा को शुरू करेंगे। संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा कि एक ऐसी ट्रेन, उसकी शुरुआत हरियाणा से होने जा रही है। संदीप जी, आपने सुना होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं वो ट्रेन जिस ट्रैक पर चलेगी वो ट्रैक कांग्रेस की देन है। 12 साल में आपने कोई नया ट्रैक, कोई नई मेट्रो, किसी चीज की शुरुआत नहीं की। पहुंच रही आप तक? जी जी, पहुंच रही जी। देखिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वो जो डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आते हैं, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा की जनता के समक्ष रखा, अलग अलग विषयों पे। लेकिन ये डेटा उनको कौन देता है, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है कि एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को कितना बड़ा झूठ मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है कि कोई भी नया रेलवे ट्रैक हरियाणा में नहीं बना, जो कि सरासर गलत और बिल्कुल झूठ है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में और हरियाणा में 2014 के बाद हुई है, तब से लेके आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की इस पावन भूमि से सिर्फ हरियाणा को ही नहीं, हरियाणा के पूरे राष्ट्र को अनेकों सौगातें दी। मैं
सितंबर 2013 की बात करूंगा, जो सैनिकों के सम्मान में उन्होंने रखी थी, और उन्होंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन हमारे सैनिकों को मिलनी चाहिए, और हमारी सरकार बनी, हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिली, वो इसी हरियाणा की धरती से मिली। उसके बाद 2015 में वो पानीपत आए और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, और वो पूरा अभियान पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान बना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, वहां पे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, हमारी सांस्कृतिक गौरव की जो एक वैभवशाली यात्रा है, उसको बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिसार में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, थर्मल पावर प्लांट का एक नई सौगात हरियाणा को दी। और आज हरियाणा के लिए कितना गर्व का दिन है, कितने गौरव के पल हैं कि जिसकी कल्पना कांग्रेस के लोगों ने कभी जीवन में नहीं की थी, उस कल्पना को साकार किया है, उस कल्पना को धरातल पे उतारने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टि विजन ने किया है। ये सोच नहीं सकते थे। ये बात कर रहे हैं, कभी कोयले की ट्रेन चला करती थी, फिर ईंधन की आई। हमारी सरकार जब से आई है, वरुण जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पूरे हरियाणा में 100% जितने भी रेलवे ट्रैक है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया। तो हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों के मिली भगत उससे हुआ है। कांग्रेस के समय में कितना इलेक्ट्रिफिकेशन था, कांग्रेस का प्रवक्ता बता देगा आगे। लेकिन चैनल पे आके झूठ बोलना, मीडिया के सामने आके झूठ बोलना और देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करना, सिर्फ यही कांग्रेस के नेताओं ने एक रात अलापना शुरू कर दिया है। ठीक है, ओके। जो इनकी कल्पना से परे था कि हाइड्रोजन से भी ट्रेन चल सकती है, वो सपना हरियाणा का साकार होना ठीक है, मतलब हो रहा है, जिसके लिए विपक्ष को भी गौरव करना चाहिए। और ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति गौरव करके तो वो कर रहे हैं, राजनीति की बड़ी भेंट अच्छी चढ़ाना बात है चाह रहे भाई कि हरियाणा को हाइड्रोजन ट्रेन मिल रही है, वो तो इस पे मना ही नहीं कर रहे। राय सिंह गुर्जर जी, भाई ट्रैक पर क्रेडिट की बात हो रही है या इस नई उपलब्धि पर क्रेडिट की बात हो रही है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि ट्रेन तो चलेगी लेकिन ट्रैक तो हमारा बनाया हुआ है, एक भी नया ट्रैक नहीं बना। इस दावे में कितनी सच्चाई मानी जाए? देखिए गोयल साहब, मैं इस बात को दो पक्ष में रखता हूं। हम बात नहीं करते, हम बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया में मनोरंजन के लिए लगे हुए हैं। हम बात नहीं करेंगे अयोध्या में चंपत राय जो उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट पर किस प्रकार चोट पहुंचाकर सरेआम देश में राम मंदिर पर डकैती डाली है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात नहीं करेंगे बेरोजगारी की, हम नीट पर, माफिया शिक्षा पर किस प्रकार पूरे देश के अंदर हालात क्या हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। हाँ जी, राय सिंह जी का लगता है कि संपर्क टूट गया, उनके पास लौटते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम मूल विषय पर बने रहेंगे। रेणु साहब, तो हम जब बचपन से किताबों में पढ़ते हैं कि पहली ट्रेन वो चली ठाणे से मुंबई, तो अब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत, अब उसमें क्रेडिट की बात ये हुड्डा साहब कहें कि ठीक है ट्रेन चल रही है, ट्रैक तो हमने बनाया था, कैसे देखते हैं आप इसको? कोई औचित्य नहीं है। देखिए, हुड्डा साहब के टाइम में तो कॉलेज भी बने होंगे, हॉस्पिटल भी बने होंगे और ट्रैक भी बने होंगे, बने हैं, बस स्टैंड भी बने हैं, तो इसका मतलब क्या वो हुड्डा को क्रेडिट जाएगा था? ऐसा है, ट्रैक बना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। पहली बात तो हुड्डा का उसमें कोई रोल ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा है और ट्रैक बना दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन ट्रेन उसी ने चलाई है। अगर ट्रैक नहीं होता तो हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन नहीं चलती, इसका कोई ये मतलब नहीं निकाला जा सकता। बहुत खुशी की बात है, हरियाणा प्रदेश को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है और उसमें भी मेरे लिए तो और भी ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि मेरा जिला भी जींद है, मैं जींद में ही रहता हूँ और जरूर यात्रा करेंगे। सोनीपत का मैं प्रभारी रहा हूँ, तो वहां भी जाया करेंगे, तो इस रेल का फायदा उठाने का काम करेंगे। न केवल हरियाणा प्रदेश के लिए, न केवल जींद जिले के लिए और सोनीपत के लिए, पूरे देश के लिए ही गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान ने हाइड्रोजन ट्रेन को चालू करने का काम किया है।
और उसके लिए बहुत बहुत मैं देशवासियों को और हमारे इंजीनियर्स महोदय को बधाई देता हूं। और इस कार्य के लिए सरकार ने जो संकल्प लिया वो भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेना चाहिए। लेकिन वरुण जी, संशय ये है, पहले एक बुलेट ट्रेन भी चलाई थी, नहीं कहाँ चलाई थी, वो तो चलनी है वो ट्रेन मेरे ख्याल आजकल एलियन चला रहे हैं। कहीं वो हाल इसका ना करे, इसको धरातल पर चलाने का काम करे, क्योंकि हमने भी मन बनाया कि इसमें बैठ करके घूमेंगे, कागजों में ना रहे, धरातल पर इसका अब तो 17 तारीख को चलेगी ना, अब कागजों में कहाँ है, कोई अनाउंसमेंट थोड़ी हुई है। नहीं, 17 तारीख को चलेगी। हाँ। और हिसाब से एयरपोर्ट से वहां भी जहाज उड़ने शुरू हुए थे, फिर रुक गए थे, पता नहीं वो कब चलेगी और लगातार चलेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री को ये है हमारा 10 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर का है, जींद से पांडु पिंडारा तक जाएंगे मोदी जी। कहीं एक मोदी जी को चक्कर लगवा करके फिर कह दे कि भाई अभी इसका इंस्पेक्शन चल रहा है, इसकी मरम्मत चल रही है, पुरान चल रही है, ऐसा ना हो, धरातल पर ये उतरे, कि ऐसी हम कामना करते हैं। नंबर 2 बात, अभी ये अपने कह रहे थे भारती जी कि हमने हरियाणा के सभी स्टेशनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट रेलवे स्टेशनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करती है? कोई परसेंटेज बनता है उसमें हरियाणा सरकार का, या हरियाणा सरकार को कोई परमिशन के लिए फाइल लगानी पड़ती है? ये रेलवे डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, रेलवे डिपार्टमेंट करता है भाई, कहां से हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री जी का जींद का दौरा। बड़ी खुशी की बात है, ये भी देश का राजा हमारे जींद में आ रहा है और हरियाणा में 18वीं बार आ रहा है। इससे पहले 17 बार आए। इतना बड़ा कोई हरियाणा प्रदेश को लगता नहीं कि देश का राजा आया हो और कोई ऐसी चीज देकर के गया हो जिसमें उसकी एक नाम बने के लिए मोदी जी आए थे, वो दे करके गए थे, और उसका काम आज उसका फायदा जो है ना देश प्रदेश का युवा उठा रहा है। बहुत सारे रोजगार उसमें मिले हैं और बेरोजगारी को मदद मिली है, या बहुत बड़ा प्रोडक्शन, जीडीपी हमारी बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट अब तक नहीं मिला है। और दूसरी बात, इसमें ये 18वीं बार आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं इस तरह का कोई फैसला यहाँ पर करके जाए प्रदेश के लिए जिसको प्रदेश की जनता याद रखे। उनमें मुख्य रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारा और पंजाब का एफआईआर का मुद्दा बहुत लंबा अटका पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि जींद की तरह से उसकी घोषणा करें कि स्टिपुलेटेड टाइम में, इतने वक्त में हरियाणा को पानी दिलवा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यमुना जल समझौता जो अभी इन्होंने लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक हमारे को एसवाईएल का पानी नहीं मिलेगा हम यमुना का पानी आगे नहीं जाने देंगे। इसके प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से हम घोषणा सुनना चाहते हैं कि पहले हरियाणा को हरियाणा का हक मिलेगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, इसकी हमें उम्मीद है। कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिले, इस तरह की कोई चीज दे करके जाए, ऐसी भी हमें कामना है। और कोई अच्छा प्रोजेक्ट इस तरह से। एक लास्ट में एक बात और कह देता हूँ, एक बात, जींद में प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारियां पुरजोर है। पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया है, वहां से रेलवे जंक्शन जाएंगे, रेलवे जंक्शन से ट्रेन में बैठ करके पांडु पिंडारा जाएंगे और वहां से फिर बाई कार जो है ना वो धरना रैली स्थल पर जाने का काम करेंगे। के संदीप भारती जी, मैं आपको कह रहा हूं, केवल ये 2 रूट, पुलिस लाइन जहां लैंडिंग होगी वहां से रेलवे जंक्शन और एसपी की कोठी से रैली स्थल की साफ सफाई चल रही है, राइटिंग चल रही है, सुंदरता पर पूरा जोर लगाया हुआ है। इसके अलावा पूरा शहर ऐसे ही सड़ रहा है, कहीं से कचरा नहीं उठाया जा रहा, केवल मात्र मोदी जी को दिखाने के लिए इस रूट के। चलिए ठीक है रेणु साहब, पॉइंट आ गया। बाकी सब कोई प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। मेरा निवेदन है कि पूरे शहर को कम से कम फायदा मिले, पूरे शहर की सफाई और ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो राय सिंह जी वो मूल मुद्दे पर आप आए नहीं थे, तब तक आपका फोन कट गया। बात ये कि ट्रैक हमारे टाइम में बना हुआ है और उस पर ट्रेन चलेगी, ये वाली बात थोड़ी सी विकास तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है ना, उसमें ये वाली लाइन की उसी ट्रैक पर तो चलेगी जो हमने बनवाया था, ये थोड़ी अलग हटके बात है। देखिए गोयल साहब, जब कोई स्वयं में अपने आप स्वयं हो प्रचारक हो और दुनिया और देश और समाज में बताए कि सब कुछ 2014 के बाद आजादी भी मिली है, तो ऐसे में उन लोगों को बताना पड़ता है कि वास्तव में सच्चाई है क्या।
एक बात। दूसरी बात, जो आज 2014 के बाद आजादी का महोत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उन्हें 1857 से 1947 और उसके बाद 2014 तक का भी समय याद रखना चाहिए। ये उनके लिए लाइन है जो हमारे नेता ने बताई है। रही बात, हम आते हैं रेलवे पर। देखिए, उनका आरोप, हमारा आरोप है कि कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई। मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, बता नहीं पाए कि कितना किलोमीटर हरियाणा के अंदर नई रेलवे लाइन बिछाई। मुझे बताइए, कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने एक नई दिशा दी है। अरे वो तो चली चलाई प्रक्रिया में आपने उसमें भागीदारी रखी है, वो हमारी शुरुआत की हुई थी। रही बात, गोयल साहब 2014 में जब पहला बजट इन्होंने पास किया, आपको याद होना चाहिए, मुझे भी याद, हरियाणा की जनता को कहा था कि जो हमारा दिल्ली से हरियाणा को गुजरता हुआ पंजाब में जाता है, जम्मू जाता है ट्रैक, उससे करनाल से वाया इंद्री लाडवा, जो आज मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां से निकलता और रादौर से यमुनानगर जोड़ेंगे, और यमुनानगर से जोड़ने के बाद वाया नारायणगढ़ हिमाचल निकालेंगे। 13 साल हो गए इनकी स्कीमों को सुनते हुए, एक भी कोई नई पट्टी नहीं बिछाई। हर आए बार प्रचार करते हैं, फिर भाग जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम मेट्रो की बात करें, आप तो एनसीआर में रहते हो, देखते हो, हरियाणा के 3 इलाके लगते हैं, गुरुग्राम का, मिलेनियम सिटी का, लास्ट उससे आगे नहीं बढ़ पाए, वो हमारा दिया हुआ है। आप नाहर सिंह जो है लास्ट का स्टेशन है फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, हमारा दिया हुआ है, इन्होंने नहीं किया। इधर बहादुरगढ़ में, अरे क्या किया आप लोगों ने, केवल झूठा प्रचार। और रही बात, मैं तो कल सुन रहा था भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष को, हरियाणा के लोगों को मूर्ख समझा है क्या कि हमारे मोदी जी पानी से रेल चलाएंगे। अरे हाइड्रोजन का फार्मूला आज बच्चे को पता है, साइंस का फार्मूला। हम तो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, लेकिन जो साइंस के छात्र हैं, पढ़े लिखे, उन्हें पता है कि हाइड्रोजन से किस प्रकार गाड़ी चलती है और किस प्रकार से आवास बनती है। तो ये लोग जो हैं अगर झूठा प्रचार करेंगे, इनका जवाब है गोयल साहब, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। ठीक है, ओके, ठीक है, हमारे पॉइंट आ गया। अब मैं जवाब देता हूँ कि संदीप जी भाई बहादुरगढ़ से आगे, ओके ओके, नहीं पॉइंट आ गया, बस 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 सर, कोई रैली स्थल पे थोड़ी है आप। तो संदीप जी भाई, बहादुरगढ़ से आगे मेट्रो नहीं बढ़ी, गुड़गांव से आगे मेट्रो नहीं बढ़ी वो कह रहे हैं, और फरीदाबाद में भी मेट्रो नहीं बढ़ी 12-13 साल में, नए ट्रैक नहीं बिछे, उन्हीं जगह पर सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये बोल रहे हैं 2014 से पहले, 2014 के बाद का। 2014 से पहले क्या होता था, आउटर पे ट्रेन खड़ी रहती थी, आज एक 1-1.5 घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद स्टेशन पे जगह मिलती थी, तब वो आती थी। अब क्या हुआ है, जहां सिंगल रेलवे ट्रैक थे वहां पे रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हुआ है, और मैं आपको किलोमीटर बता देता हूं, 823 किलोमीटर के नए ट्रैक बने हैं वरुण जी, 823 किलोमीटर के। लेकिन ये बस सिर्फ और सिर्फ मीडिया के चैनल के ऊपर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। और मैं बता देता हूँ, 14 नए रेलवे ट्रैक हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है, और जो टोटल इसका बजट है लगभग 15,875 करोड़ रुपए का, वो इसके ऊपर खर्च हो रहा है। सर्वे हो चुके हैं। मैं अगर दिल्ली से अंबाला की भी बात करूं तो वहां पे भी सर्वे हो चुका है। अब ये ट्रैक कौन से हैं, मैं कुछ ट्रैक आपको बता देता हूँ। पलवल से लेके पिरथला तक का, रेवाड़ी से लेके काठवास तक का, भिवानी से लेके डबवाली तक का, पानीपत से लेके रोहतक, हिसार से लेके अग्रवाल, फतेहाबाद, सिरसा, दिल्ली से सोनानू, फिरोजपुर, जिरका, लेकिन ये चीज आपको नहीं बताएंगे। संदीप भाई एक सेकंड राय सिंह जी, आप कह रहे हैं कोई ट्रैक नहीं बना, वो बता रहे कहां से कहां तक का ट्रैक बना, या तो सुन लीजिए एक बार फिर जवाब दीजिएगा। बताइए जी, बताइए। इनकी ये समस्या है, और आपके माध्यम से बता देता हूं, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हरियाणा को दिया ही क्या, कहां से कहां विस्तार हुआ, नई वंदे भारत जो ट्रेनें हैं, 34 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज हमने बनाए हैं। संदीप भाई 34 नए अमृत भारत योजना, वो जो रेलवे ट्रैक आप बता रहे थे वो बताइए उन्हें, एक बार दोबारा बता दीजिए रेलवे ट्रैक। हाँ सुन लीजिए, नोट कर लीजिए आप। पलवल से पिरथला, रेवाड़ी से खाटूवास, भिवानी से डबवाली, पानीपत से रोहतक,
हिसार से अगरोहा, फतेहाबाद, सिरसा, दिल्ली, सोना, नूह, फिरोजपुर, धीरका, अलवर, यमुनानगर, चंडीगढ़, अस्तलबोर, रेवाड़ी, इसके साथ दिल्ली से जो अंबाला का है, ऐसा ही नहीं कि एक ट्रैक बीत गया तो बस वो हो गया, उसके बराबर में भी एक दूसरा ट्रैक बिछाया जा रहा है, तीसरे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इस तरीके से ट्रैकों का निर्माण हो रहा है और पिछले 12 साल में 823 किलोमीटर से ज्यादा के ट्रैक हमने बिछाए हैं, हमने डाले हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बैठ के झूठ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इनेलो के प्रवक्ता ने कहा था कि मोदी जी हरियाणा आते हैं, 18 बार आ गए, हरियाणा को मोदी जी ने दिया क्या है? वरुण जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मोदी जी हरियाणा में आए, मोदी जी ने हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स दिया है। मोदी जी हरियाणा आए, मोदी जी ने जो नांगल चौधरी के छोर से 152 चलता है और जो चंडीगढ़ पहुंचता है वो मोदी जी ने दिया है। जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है वो मोदी जी ने दिया है। जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्सप्रेस वे जाता है वो मोदी जी ने दिया है। जो दिल्ली से कटरा जाने वाला एक्सप्रेस वे है वो मोदी जी ने दिया है। अभी हिसार के जिस एयरपोर्ट की हम बात करते हैं वो मोदी जी ने दिया है। 8,500 करोड़ का यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की जिसकी हम बात करते हैं वो मोदी जी ने दिया है। हमारे हरियाणा के 20 लाख किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि आती है वो किसने दी है? वो मोदी जी ने दी है। हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए हैं वो किसने दिए हैं? वो मोदी जी ने दिए हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हो, लेकिन यही जनता वोट की तौर से चुनाव में, छोटा चुनाव हो कि बड़ा चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जवाब दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दबाती है वोट की चोट से कांग्रेस का टेटो दबाने का काम ये जनता करती है। भारतीय जनता पार्टी की बातें करिए भाई, प्लीज रुक जाइए। रेणु साहब, अब आपने सुना, वो बता रहे हैं कि जब जब आते हैं क्या मिलता है, वो एक अलग विषय भी है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक सरकार ने शुरू किया, दूसरी ने आगे बढ़ाया, तो इसी परंपरा से तो चलता है ना, फिर इसमें क्रेडिट कौन लेगा, ये वाली बात क्यों? यदि कोई विकास का कार्य होता है और यदि कोई नया नवाचार होता है तो वो तो मौजूदा सरकार है, उसी का क्रेडिट है। इसके लिए तो 1966 में हरियाणा प्रदेश को बनाने में चौधरी देवीलाल ने जेल तक काटी और मुख्य व्यक्ति जो ना चौधरी देवीलाल भी थे। फिर तो ये सारी ट्रेनें भी हमारी और सारे ट्रैक भी हमारे। ये तो कोई बात नहीं बनती ना। ये तो जो मौजूदा सरकार है जो काम कर रही है, ठीक है भाई, वो तो इन्होंने किया है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि थर्मल प्लांट लगा दिया यमुनानगर में, ऑलरेडी थर्मल प्लांट था, उसी के अंदर एक यूनिट बनाने की घोषणा की गई है, चालू नहीं हुआ है। हुआ हो तो बता दो, घोषणा तो हो जाती है, अगर चालू हुआ तो बता दो। एम्स बना दिया रेवाड़ी में, चालू नहीं हुआ है, वहां पर सुविधाएं मिलनी शुरू नहीं हुई है। इसके बाद एक्सप्रेस वे बना दिए, एक्सप्रेस वे के ऊपर हरियाणा के निवासी जो आम नागरिक है उसका ऊपर ट्रैक्टर चढ़ सकता नहीं, मोटरसाइकिल जा सकती नहीं, साइकिल जा सकता नहीं। हरियाणा प्रदेश को, ये व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, ताकि वो अपने माल की सप्लाई, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बनाया, अच्छी बात है, लेकिन इनसे हरियाणा प्रदेश के निवासियों को क्या बेनिफिट मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला ना। इससे कोई हरियाणा में रोजगार आया है? एक्सप्रेस वे बनाने से हरियाणा में कोई रोजगार फंक्शन हुआ हो या जो है ना और अन्य मेडिकल सुविधाएं बढ़ी हो तो मुझे बताइए। ठीक है, उद्योगपतियों के लिए एक रास्ता बन गया आने जाने का, जो बड़े बड़े लोग आ रहे जा रहे, नहीं कर सकते हम। इन एक्सप्रेस वे से जो लिंक रोड जाते हैं उनके ऊपर तो महाल ये बना हुआ है भारती जी आपका, अगर दूध लेकर के चले तो घर पहुंचते पहुंचे दही बढ़ जाती है, उसकी मक्खन अलग हो जाता है, मिठास अलग हो जाता है। अंदर भी हरियाणा को संभालो, हरियाणा को भी संभालो सर। ठीक है, पॉइंट आ गया। तो राय सिंह गुर्जर जी, कम से कम ये इस बात की तो बधाई इंजीनियर्स को या रेलवे को दे देंगे? गोयल जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई हो, और हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने काम पहले किया है और देश को जो आधारभूत विकास का ढांचा कांग्रेस सरकार ने तैयार किया है, मजबूत बनाया, उसके लिए भी इनको दिल खोलकर हमारे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे, देखिए जिस प्रकार भाजपा के शासन में अगर आप
दान पत्र में दान डालो और ईवीएम में मतदान डालो, तो उसका एक ही हर्ष है, चोरी। और आज हालात ऐसे हैं कि इन्होंने इस प्रदेश की हालत ऐसी कर दी कि हम समझते हैं कि ये लोग केवल प्रचार प्रसार में लगे हैं, झूठे लोग हैं। लेकिन हम फिर भी बधाई देते हैं कि हरियाणा के लोगों को अगर इस प्रकार की कुछ सौगात मिली है, लेकिन हमारा जो विकास मॉडल था उसकी सराहना इन्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। संदीप जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, इनके विकास मॉडल की या पिछली सरकार की शुरू किए गए विकास कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए। इनका विकास मॉडल तो क्राइम करप्शन का था जी, उसकी तो क्या ही वो करे। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी 17 तारीख को जींद में आ रहे हैं। एक छोटी सी कविता है कि हाइड्रोजन वाली ट्रेन चला दी मोदी जी ने, भारत की दुनिया में धाक जमा दी मोदी जी ने, और विकसित हरियाणा की राह बना दी मोदी जी ने। नायब जी के संग संग देखो तरक्की की मसाल चली रे, हाइड्रोजन वाली ट्रेन चली रे, पानी वाली ट्रेन चली रे, बिन बिजली बिन तेल चली रे, हाइड्रोजन वाली ट्रेन चली रे। तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग जनता को भ्रमित करते रहेंगे तब तक ये विपक्ष में ऐसे ही पड़े रहेंगे। अभी इनको 12 साल हुए हैं, आगे इनको कम से कम 25 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा अगर ये तथ्यों के साथ बात नहीं करेंगे तो। विकास की बात चलिए, 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद आ रहे हैं और देश के इतिहास में, भारतीय रेलवे के इतिहास में ये मील का पत्थर एक साबित होने जा रहा है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने जा रही है, जिसकी शुरुआत हरियाणा से होगी। सियासत उतनी रफ्तार से चलेगी जिस रफ्तार से ये ट्रेन भी चलेगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।